गच्चीबौली वुमेन्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसएचओ सुनीता ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा कि एमआरआई लड़के से शादी होने के बाद की तकलीफात, जिसमें लड़की और वालिदैन किस तरह से मुतासिर हो रहे और दूसरे अफराद भी कैसे मुतासिर हो सकते हैं, बड़ी ही तफसीलात से अपने ख्यालात का इजहार किया और बचाव की तरकीब से भी आगाह करवाया। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात उन्होंने क्या कहा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल से मैं फ़हीम गच्चीबौली पुलिस स्टेशन लेडी पुलिस स्टेशन को मतलब आया हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे मैडम जो है ना एसएचओ मैडम सुनीता मैडम है, आपसे जो ना एक अहम मौजू के ऊपर बात करते हैं, जो ख़ास करके मतलब जो है ना एनआरआईज़ लड़के जो लोग मतलब जो है ना यहाँ पे शादी लड़की से जो है ना करते हुए यहाँ से मतलब जो है ना फिर जब जो है ना जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद जो है ना कई सालों तक मतलब जो है ना नहीं आते, और उसके लिए मतलब जो है ना लड़की किस तरह से और कैसे सफ़र होती है और वो लड़कों को मतलब लाने के लिए क्या क्या जो है ना दिक्कतों का जो है ना सामना करना पड़ता है, हम बात करते हैं सुनीता मैडम से। मैडम, ये एनआरआईज़ लड़के मतलब जो है ना यहाँ पे जो शादियाँ करते हैं करके मतलब जो है ना फिर अपने जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ चले जाते हैं, वो जाने के बाद मतलब सालों साल मतलब जो ना लोग वहीं पे रहते हुए मतलब जो ना अपनी लाइफ को मतलब सेटल करने की कोशिश करते रहते हैं। अब वैसे में मतलब जो ना यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियों के ताल्लुक से मतलब जो ना आपके जो ना क्या ख्यालात है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? यस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आजकल ऑफेंसेस जो है, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और स्पेशली ये जो एनआरआईज़ का मैरिज का इशू चल रहा है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग नाउ। इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग अपनी बेटी अगर अच्छा एजुकेटेड है, लड़का आईटी एम्प्लॉय है या अच्छा जॉब कर रहा है, इन केस इफ ही इज़ वर्किंग इन अदर कंट्री, ज़्यादा प्रायोरिटी दे के जो है बच्ची की शादी कर दे रहे हैं। शादी करने के बाद में वो लड़की को लेके तो जाता, लेकिन लेके जाने के बाद में जस्ट कुछ दिन ही वो ठीक से रहते हैं वहाँ पे वो लड़के का बिहेवियर पता नहीं। एक तो फर्स्ट इमीडिएटली मैरिज करने की जल्दी लगाते लड़के वाले कि हमारा बेटा जल्दी जाना है, अभी नेक्स्ट मंथ चले जा रहा, विद इन 10 डेज़ चले जा रहा। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अरे अच्छा प्रपोजल है, इसको मिस नहीं करना करके अपनी बेटी को शादी कर देते। लेकिन वहाँ जाने के बाद में लड़की को वो हरास कर रहा या किस टाइप में उसको देख रहा, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। ओनली रिश्ता अच्छा है, कर देंगे, चलो बच्ची जाती सेटल हो जाती करके सोचते। लेकिन दैट इज़ उतना जल्दबाजी में शादी करना करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखिए लड़का कहाँ जॉब कर रहा है, आप एक वेरीफाई नहीं कर रहे हो, और वहाँ पे लड़के का सैलरी क्या है। अगर वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है या वहाँ पे ऑलरेडी किसी के साथ लिव इन रिलेशन में है या यहाँ पे उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कुछ भी वेरीफाई नहीं करके शादी कर दे रहे। कुछ एक नौकरी बोलते और वहाँ जाने के बाद में नौकरी ही नहीं रहता। तो प्लीज़ आप बच्चे का जो है फ़र्स्ट वेरीफाई कीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह अदर कंट्री में है, जिस कंट्री में ये लड़का काम कर रहा है उस कंट्री में अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं तो उनसे भी वेरीफाई कीजिए। और लड़के का सैलरी कितना है, क्योंकि काम नहीं कर रहा और वो सपोज़ मैं अच्छा आईटी एम्प्लॉय हूँ वो ये बोलता, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उसको जॉब ही नहीं रहता, तो उसका बैंक अकाउंट चेक करिए। क्योंकि अब हम लड़की को दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसका सोर्स ऑफ इनकम और अपना बच्ची को कितना मतलब उसका डेली जो नीड्स है वेदर ही कैन फुलफिल और नॉट, वो चेक करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी लड़कियां जो शादी करके चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट मेंटालिटीज़। लड़की वहाँ उसका हरासमेंट बेयर नहीं करके शी इज़ कमिंग बैक टू इंडिया। यहाँ आने के बाद में शी इज़ एट देयर पेरेंट्स हाउस, लड़का जो है वहीं पे है एंड ही इज़ नॉट कमिंग। ऐसे कितने केसेस मतलब मैडम आप जो है ना यानी गौर किए हैं, जो शादी के मतलब जो ना चंद महीनों के बाद लड़की जो है ना जो वापस आ जाती है हरासमेंट की वजह से? काफ़ी आ रहे हैं। मतलब इधर वो लड़की एडजस्ट हो रही है, मतलब बाय बेयरिंग ऑल द, मतलब क्या जितना भी पेन्स कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, वो हरासमेंट को बेयर करके शी इज़ स्टेइंग। और ऐसा है वहाँ पे जो कानून है बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ अपना इंडिया में जितना लेडीज़ का कानून है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज़, इट इज़ गुड फॉर लेडीज़। अभी देखिए अगर लड़का वहाँ जाने के बाद में लड़की काम कर रही है, सपोज़ एक केसेस है हमारे पास ऐसे, लड़की अगर नौकरी कर रही है और उसका जो है सैलरी है और लड़का काम नहीं कर रहा, अगर वो हरासमेंट कर रहा है और इन केस इफ़ दे वांट टू गो फॉर अ डाइवर्स एंड ऑल, या डिवाइड होने का सोच रहे हैं और वहाँ उस कंट्री में अगर वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस गर्ल हैज़ टू पे मेंटेनेंस टू द बॉय।
अपने पास ऐसा नहीं है। अपने पास क्या है, गर्ल को एक बहुत ही सॉफ्टली विल डील हियर। तो अगर अपने पास क्या है, अगर कुछ लड़का हरास कर रहा है, जॉब नहीं है लड़की को, बच्चे हैं, तो बॉय विल गिव द मेंटेनेंस टू गर्ल। बट अदर कंट्रीज़ में अलग है। सो उसके लिए क्या है, देख के समझ के अपनी बच्ची को जो भी है, क्योंकि 25 ईयर्स तक अपने पास रहती लड़की, अपना उतना बर्डन भी नहीं है कि अपन इमीडिएटली उसको दूसरे कंट्री भेज दें एक लड़के के साथ, अननोन लड़के के साथ। वो मैडम खास करके मतलब जो है ना, जो लड़कियां वहाँ से मतलब अपने आप को जो है ना सर्वाइव नहीं करके जो वापिस आ जाते हैं, फिर वो लोग मतलब जो है ना, यानी मतलब सालों साल उनका यहीं पे रहना होता है। यस। और एक इसमें क्या है, जब लड़की वहाँ से आ जाती है, उसके बाद में यहाँ पे अगर कोर्ट केस लगा दिया या पुलिस स्टेशन में केस लगा दिया तो लगा देते, लेकिन उस लड़के को यहाँ बुला के पनिश करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जो केस है वो हैंगिंग ही रहता है कोर्ट में। मतलब लड़के को बुलाने के लिए इससे पहले रेड कॉर्नर नोटिस था, अभी वैसा नहीं है जी। LOC था, लुकआउट सर्कुलर करके था इससे पहले। तो लुकआउट सर्कुलर में भी क्या है, एक सर्कुलर मतलब और एक इंटरनल वो आया है नोटिफिकेशन, मतलब सर्कुलर आया है कि जिसमें अगर वारंट है तो ही वी कैन लुकआउट का है। हाँ, तो इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन्स हु आर इन द अदर कंट्री टू गेट देम बैक टू इंडिया एंड गिव जस्टिस टू द लेडी विक्टिम। सो उसी लिए एक बार जब भी, बिकॉज मैरिज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्न इन द लाइफ, सो जब भी शादी का प्रपोजल है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर गिविंग योर डॉटर टू एनी NRI और एनी पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अब्रॉड। प्लीज़ वेरीफाई उसका पासबुक, उसका बैकग्राउंड, एवरीथिंग यू हैव टू वेरीफाई एंड देन कंफर्म करके ही देना है बच्ची को, नहीं तो उसका लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो वैसे हालात में मतलब लड़की को तो इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। मिलेगा इंसाफ, बट इट विल बी टू लेट, वेरी लेट, काफ़ी लेट हो जाएगा। देखिए अभी अगर लड़की का अगर 23 में एज में शादी हुआ और वो लड़का लेके गया, 24 हो गया, 24 के बाद में कुछ गड़बड़ हुआ और शी कम्स बैक, तो कोर्ट केस वगैरह तो 6-7 साल इजीली जाएंगे। तो अब सोचिए वो लड़की का पूरा जो जवानी है वो तो पूरा ऐसे ही ढल गया। नेक्स्ट और एक शादी करना मतलब कैसे, और बिना डाइवर्स के शी कैन नॉट गो फॉर अ मैरिज। और अपना इंडियन कल्चर में शी कैन नॉट प्रोसीड, मतलब कोई लड़की के साथ रहना वो भी नहीं है। वेयरएज बॉयज़ जो है अदर कंट्री में दे विल बी एंजॉइंग। तो विक्टिम तो अपनी बच्ची हुई ना। और पहले ही आजकल मतलब एक शादी होना मुश्किल है, फिर बाद में अभी ये सेकेंड मैरिज का तो एक यस, सेकेंड मैरिज का एक टैग लग गया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और सेकेंड मैरिज वाला भी अगर टॉन्टिंग करते रहेगा, लड़की उसका 100% बेस्ट देगी तो भी उसको टॉन्टिंग रहेगा कि तू मे भी ऐसे करी, उसीलिए वो पुराना वाला छोड़ दिया। अगेन इन लॉस का टॉन्टिंग रहता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो उसीलिए लड़की बोझ तो है नहीं अपने पेरेंट्स को। सो प्लीज़ ध्यान से अपनी बच्ची को जहाँ भी दे रहे हो सेफ़ एंड सिक्योर हैंड्स में दीजिए। नाजरीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल की जानिब से मैं फ़हीम आप तमाम नाजरीन को ये कहना चाहूँगा कि NRIs रिश्तों के लिए ख़ास करके मतलब जो है ना, जहाँ तक हो सके, जैसा हमारे सुनीता मैडम ने फरमाया अभी, जिस तरीके से वेरिफिकेशन करना चाहिए वो वेरीफाई करते हुए मतलब जो है ना, लड़कियों के शादियों को यानी तय करें।